हेलो दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं ये व्लॉगिंग इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे 9 साल के अंतराल के बाद बेटी पैदा हुई है और उसकी जितनी यादें हैं या जो खुशियों के पल हैं या फिर जो भी चैलेंजेस आते हैं बच्चे को रेज़ करने में, वो सारे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और स्पेसिफ़िकली जब आप एक एज को पार कर जाते हैं उसके बाद जो आपको चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं वो सब दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज सिर्फ मैं आपको अपनी दिनचर्या बताने वाला हूँ। आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ टाइम तक जो है वो काफ़ी उसका ध्यान रखना पड़ता है। माँ का और बच्चे का ख़्याल रखना पड़ता है, तो वो उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आती हैं वो आपको मैं आज दिखाऊँगा, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपको बता दूँ कि अभी जैसे 1 महीने का टाइम लगभग होने वाला है हमारी बेटी को। तो शुरू में जो है वो काफ़ी मुश्किल भरा एक टाइम होता है, जब स्पेशली जब आप जो है आपकी पूरी फैमिली साथ नहीं रहती है या फिर कोई बड़े बुज़ुर्ग या बड़े लोग आपके साथ नहीं होते हैं फैमिली के। तो उस समय आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आप बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो आपको अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे भी हमारे साथ अभी कोई ऐसा बड़ा नहीं है जो कि हमारी हेल्प करे, बट क्योंकि हमें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो हम उसको मैनेज कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि शुरू में क्या होता है कि बच्चा रात भर सोता नहीं है, और या फिर सोता तो बहुत कम सोता है। 1 घंटे 2 घंटे बाद लगातार उसकी नींद टूटती है। वो बच्चा जो है वो उसको मतलब साफ़ करना पड़ता है, उसको दूध पिलाना पड़ता है, तो आपकी नींद पूरी नहीं होती। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए अभी मेरे लिए आ रहा है, तो जो कॉप अप करना सिचुएशन के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आपको बता दूं कि जैसे रात भर बच्चा जो है जगाता है, फिर सुबह उठ के बाकी काम करने के बाद, प्रिपरेशन करने के बाद, क्योंकि मेरा एक बेटा है जो कि स्कूल जाता है, उसकी तैयारी करने के बाद मेरे को ऑफ़िस जाना होता है। तो मॉर्निंग टाइम जब बच्चा सो जाता है तो ऐसा मन करता है कि सो जाएं, परंतु उस समय आपको और काम होते हैं। आपको घर के मतलब माँ का भी ख्याल रखना पड़ता है, फिर बाकी और छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, बच्चे को स्कूल भेजना है और उसके बाद ऑफ़िस जाना है। तो मैं गुड़गांव जाता हूँ ऑफ़िस, तो मुझे यहाँ से मतलब 2 घंटे का टाइम लगता है। तो मैं 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे सब कुछ प्रिपरेशन करके मैं 6 बजे यहाँ से निकल जाता हूँ और फिर 8 बजे ऑफ़िस पहुँचता हूँ। और शाम का भी वही शेड्यूल है, 2 घंटे का टाइम लगता है। तो ऑफ़िस में काम करने के बाद वापस मैं जब घर आता हूँ तो घर में आके और जैसे डिनर बनाना या फिर बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो करने के बाद बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे को खिलाना, थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करना, और उसके बाद कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा टाइम जो है वो अपने लिए निकालूँ और आधा 1 घंटा जो है जिम चला जाऊँ। मैं जिम चला जाता हूँ और उसके बाद जब वापस आता हूँ तो ऑलरेडी 9-10 बज चुके होते हैं। और फिर खाना वगैरह खा के डिनर वगैरह करके फिर आप सो जाते हैं। पर आपको पता है कि आपकी पिछली रात की नींद भी पूरी नहीं हुई, और आपको ये भी पता होता है कि आप इस रात में भी इस आज भी जो है वो अच्छे से नहीं सो पाएंगे, परंतु क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये आपको निभानी पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि जो चैलेंजेस आते हैं वो ये होता है कि आपके साथ कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए, जैसे दादी नानी या फिर फैमिली एक्सटेंडेड हो तो फिर ज़्यादा बेटर होता है। क्यों होना चाहिए और क्या चैलेंजेस आते हैं वो सब मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा, और साथ में बताऊंगा कि एक एज पूरी होने के बाद बच्चों को संभालना, उनके साथ कॉप अप करना कितना मुश्किल हो जाता है।